दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक लिस्टिंग के बाद लगातार दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते 3200 तक पहुंच गया है। यानी जो स्टॉक ने 2300 का लो बनाया था वहां से एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। तो इस तेज़ी के पीछे कुछ बड़े रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो वारी एनर्जीज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ऐसे में जब स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, क्या अभी भी आगे की संभावना पॉजिटिव बनी हुई है या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर वो भी समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे वारी एनर्जीज के आने वाले समय बेहतर और कर सकता है। वैसे तो इस सेक्टर के लिए संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इसीलिए ये जो फील्ड है ये आने वाले समय इस सेक्टर की संबंधित कंपनियों के लिए बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वारी एनर्जीज के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई 2980 पर। कल क्लोजिंग 2990 के आसपास थी। इंट्राडे में 2931 का लो भी बना, यानी निचले लेवल से लोगों ने खरीदारी शुरू की और जिसके दम पे जो गिरावट के बाद जो स्टॉक दौड़ने लगा तो सीधा 3197 यानी 3200 तक पहुंच गया। 2900 का स्टॉक 3200, एक ही दिन में 300 रुपये का बड़ा जंप और इस समय 3188 पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको, जहाँ पे 200 पॉइंट की शानदार तेजी है, यानी 6.63% की बम्पर तेजी। जबकि बाजार में गिरावट का माहौल है उसके बावजूद भी स्टॉक यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक लगातार बेहतर कर रहा है। 1500 रुपये में सरकार कंपनी ने IPO दिया था। अब आप देखें 28 अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग 2338 के आसपास थी। 29 अक्टूबर को ये 2380 के आसपास है। 30 अक्टूबर की बात करें तो 2441 के आसपास क्लोजिंग थी और 1 नवंबर को आते आते ये पहुंच गया 2890 तक और 4 नवंबर को यानी कल 2990 और फाइनली आज 3200 तक पहुंच गया। यानी स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, एक तरफा माहौल बना हुआ है। तो बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना दिया, लाइफ टाइम हाई इसने बना दी है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, डबल से भी ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। जिसने भी IPO में शेयर अलॉट हुए उन्होंने नहीं बेचे होंगे उनको। तो पिछले सोमवार को ही बाजार में लिस्ट हुआ है 28 अक्टूबर को। उसके बाद में स्टॉक ने देख एक सप्ताह में ही बिल्कुल आपका इन्वेस्टमेंट था उसको डबल कर दिया है। आज करीब 6.63 लाख शेयरों का सुबह सुबह आप देखें तो यहाँ पे आपको कामकाज होता हुआ दिखाई देगा और देख सकते हो कि पिछले सप्ताह से एवरेज 8.04 लाख शेयर का यहाँ पे लेन देन होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो करीब बहुत ही शानदार तरीके से कारोबार बढ़ रहा है और ये इसका जो मार्केट कैप है वो 85,831 करोड़ तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह ने बिजनेस टुडे पे अपनी जानकारी दी है कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छे तरह से संभावना पॉजिटिव बन रही है। तो ये 3200 से 3400 के टारगेट जल्दी दिखा सकता है। तो बिल्कुल 3200 तक आज पहुँच चुका है, नहीं 3400 तक जाने की संभावना, ऐसा राघवेंद्र सिंह का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह का कहना है कि इस लेवल पे अभी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है और यहाँ पे आने वाले समय प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकते हैं। स्टॉक फिर थोड़ा नीचे भी आ सकता है, तो इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। 1990 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और 12 गीगावाट की इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है। यह इनको सोलर मॉड्यूल सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना रही है और आप देखिए सोलर एनर्जी सेक्टर में लगातार कंपनी अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ा रही है और US में भी ये कंपनी का बहुत बड़ा नाम है। एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी शानदार है कंपनी का। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया बिल्कुल अपना गोल अचीव करने को तैयार है, उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पाली जाएगी। ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से बयान निकल कर आया है कल ही ताज़ा। तो देखो कि कल ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का जो भारत मंडपम में प्रोग्राम हुआ था उसके दौरान उन्होंने अपनी ये राय रखी है। प्रहलाद जोशी का कहना है कि पिछले महीने ही जो सोलर कैपेसिटी है वो 90 गीगावाट को टच कर चुकी है और इस हिसाब से जो हमारा सपना है 2030 तक के लिए 500 गीगावाट का, वो बिल्कुल सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है। साथ में ये भी कहा है कि 2030 तक हम 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण भी करेंगे, यानी जो ऊर्जा का निर्माण होगा सोलर और विंड के माध्यम से उसको सिर्फ बिजली के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उसके माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल भी बनाएंगे जो पेट्रोल डीजल की जगह लेने वाला है आने वाले समय में। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 50 सोलर पार्क हम बनाने जा रहे हैं जिसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 37.5 गीगावाट के आसपास होगी
और आने वाले समय ऑफशोर विंड के लिए भी हम बहुत सारी संभावना तलाश रहे। करीब 30 गीगावाट के वर्ल्ड वाइड ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट हम तैयार करने हैं। प्रहलाद जोशी का ये भी कहना है कि सोलर रूफटॉप स्कीम जो लाई गई है, हर घर मुफ्त बिजली योजना का, उसका बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है, जिसके माध्यम से लोग ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए, जिससे इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है और इससे हमारा जो सपना है वो भी सच होता है, वो दिखाई दे रहा है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया करीब 11,098 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के टेंडर जारी कर चुके हैं और आने वाले समय और टेंडर जारी होंगे और अक्टूबर मंथ में ही करीब $103 मिलियन का निवेश किया गया है। तो देखो कि जनवरी से लेकर सितंबर 2024 तक करीब 17,440 मेगावाट की सोलर एनर्जी और 2,626 मेगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी हमने पा ली है और आरी कैपेसिटी इस समय 201.46 गीगावाट तक सितंबर तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा 1501 मेगावाट के कंबाइंड सोलर विंड प्रोजेक्ट है जो अभी इस समय ऐड होते हुए दिखाई देंगे। तो करीब 6,316 मेगावाट के आरी प्रोजेक्ट है जो अलग अलग कंपनियों के माध्यम से, डेवलपर्स के माध्यम से यहाँ पे कंप्लीट किए जा रहे हैं और जो एक तरह से देखें तो प्राइवेट प्लेयर भी पूरा हिस्सा ले रहे हैं। आरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ रहा है, नए फाइनेंस के माध्यम से और नई पॉलिसीज़ के माध्यम से इसमें तेज़ी से कारोबार आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि रिन्यूएबल सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, बहुत सारी कंपनियां, चाहे मेटल इंडस्ट्रीज हो, सीमेंट इंडस्ट्रीज, अब उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को अपना लिया है। तो इससे उनका जो बिल है वो अब कम आने लगा है। जो पहले वो बिल भरते थे उससे कम बिल में काम हो रहा है, क्योंकि अब वो रिन्यूएबल के सोर्सेज के माध्यम से अपने ऊर्जा की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तो जो लेटेस्ट अर्निंग रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें जैसे कि अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, एलएनटी, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान जिंक, इन कंपनियों को खर्च काफ़ी कम हुआ है। जो बिजली का बिल भरते थे उसमें कमी आई है, क्योंकि इन्होंने अब जो एनर्जी का इस्तेमाल है वो मिक्स करना शुरू कर दिया। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से भी बिजली का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं, जिसका फ़ायदा अब देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल शुरू करेंगे उससे बिल और कम होता हो जाएगा और इन कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है। तो अब आप समझ सकते हो कि वारी एनर्जी इस सेक्टर की एक सबसे मजबूत और लीडर कंपनी है, जिससे आने वाले समय इसको बेनिफिट होगा और इसीलिए ये स्टॉक लगातार दौड़ भी रहा है। वैसे वीडियो बनाते बनाते आप देख सकते हो कि वारी एनर्जीज का जो स्टॉक है वो 3,390 तक पहुंच चुका है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इंट्राडे में ये 3400 को पार कर चुका है। 13.37% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है, यानी यह स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे कुछ जम के खरीदारी कर रहे हैं और इसका नतीजा है कि स्टॉक आ गया है तेज़ी से आगे ऊपर। अब एक बार पिवोट लेवल के माध्यम से समझते हैं कि यह कहाँ तक और जा सकता है। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 2,796 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 2,602 तक स्टॉक जा सकता है। अब गिरावट और बढ़ती है तो फिर 2,492 तक जाने की संभावना बनेगी, यानी 2500 से नीचे जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 3,100 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको इसने पार कर लिया है। सेकंड रेजिस्टेंस 3,210 के आसपास है, ये भी ब्रेक हो चुका है आज ही। और तीसरा रेजिस्टेंस 3,404 पर है, इंट्राडे में इसको भी टच कर लिया है। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में है और आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।